हेलो बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 के पाठ 12 गुरु और चेला को पढ़ेंगे। तो इसको लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। और देखिए, एक बड़ी ही अच्छी सी एक कहानी या सीख, जो भी हम कह सकते हैं इसको, कविता तो इसमें हमें दी गई है। इसमें हंसी भी है और ज्ञान भी। तो चलिए इसको देखते हैं। एक गुरु थे और एक था चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो मतलब एक गुरु है और एक चेला है, दोनों वो घूमने के लिए निकलते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, एक ढेला भी, यानी एक पैसा भी उनके पास नहीं है। और वो चलते चलते एक नगरी में पहुंचते हैं, जहाँ की जो सड़कें थीं, जो डगरें थीं, यानी रास्ते बहुत ही चमाचम थे। वहाँ पर उनको एक ग्वालिन मिलती है, जिसके सिर पर एक गगरी धरी हुई है। तो वो उस गुरुजी जो इस ग्वालिन से कहते हैं कि सुन ग्वालिन, ये कौन सी नगरी है, कौन यहाँ का राजा है जिसका कि यहाँ पर तेज है या जिसका प्रभाव है यहाँ पर। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अब वो क्या बताती है ग्वालिन कि हे पंडित, बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पधारे हो, बड़ा अच्छा है। ये अंधेर नगरी है और यहाँ का जो राजा है उसका नाम है अनबूझ। और यहाँ पर हर चीज़ टके सेर मिलती है, यानी कि एक टके में, टका क्या है, एक मुद्रा, जिसको हम जैसे रुपया बोल देते हैं। तो उस टाइम, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, तब टका चलता था। तो टके सेर यानी एक टके में यहाँ एक सेर भाजी मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है, और एक सेर में हर चीज़ यहाँ पर तुम ले सकते हो। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कौन सी अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। अब गुरुजी भाप जाते हैं वहाँ की स्थिति को कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है, यहाँ तो बड़ा ही बेकार डामाडोल सा मामला है। कि पता नहीं, अगर यहाँ पर ऐसा है तो किसी भी पल में कुछ भी हो सकता है। तो उसने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। अब गुरुजी उसको चलने के लिए कहते हैं चेले को कि चल चेले यहाँ से, यहाँ रहना उचित नहीं है। पर चेला कहाँ मानने वाला था, उसने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। अब गुरुजी जो थे वो तो बेचारे विवश होकर, यानी कि वहाँ से निकल लेते हैं। जब वो उनके कहना नहीं मानता तो मजबूर होकर वो वहाँ से चल देते हैं, उसको वहाँ पर छोड़कर। अब चेला सोचता है कि गुरुजी तो गए, अब मैं अकेला यहाँ पर रोज़ टके सेर सब चीज़ खाया करूँगा और अकेला मोटा हो जाऊँगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। अब वो जो हाट मतलब मेला, जब वो मेला देखने जाता है चेला, तो वहाँ पर क्या देखता है कि हर चीज़ वहाँ पर टके सेर मिल रही है, चाहे वो हल्दी है, चाहे जीरा है, चाहे ककड़ी है, चाहे खीरा है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। अब क्या होता है, खूब वो चेला जो था खूब वहाँ रोज़ टके सेर रबड़ी और मलाई खाता है। अब एक दिन क्या होता है, क्योंकि अंधेर नगरी तो थी ही वो, और अनबूझ वहाँ का राजा था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली थी, बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। अब एक रात वहाँ ऐसा आता है कि खूब बिजली चमकती है, पानी बरसता है, खूब बादल घूमड़ घूमड़ के आते हैं और खूब तेज़ बारिश होती है।
अब जो दीवार, एक राज्य की जो एक दीवार थी वो वहाँ पर गिर जाती है उस बारिश में। राजा को पता चलता है, वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, डांट कर संतरी को बुलाते हैं कि ये दीवार कैसे गिरी, किसने इसको गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब ने, इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। उसने कहा संतरी ने कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई खता नहीं है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये दीवार पहले से ही बहुत कमज़ोर बनी हुई थी, बहुत ही पतली बनी हुई थी, मोटी नहीं थी, मजबूत नहीं थी, इसलिए ये गिर गई। खता कारीगर की, महाराज साहब ने, इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। अब उसने तो खुद को बचा लिया कि महाराज इसमें मेरी कोई खता नहीं है, इसमें खता किसकी है, कारीगर की। अब वहाँ फटाफट कारीगर को बुलाया जाता है। कहा राजा ने कारीगर को, सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अब महाराज कहते हैं कि इस कारीगर को पकड़ो, इसकी गलती है और इसको तुरंत सजा दी जाए। कारीगर कहता है, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। यह भिश्ती की गलती है, उसकी शरारत, किया गारा गीला, उसी की है गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब उसने भी खुद को बचा लिया कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भिश्ती की गलती है, ये तो उसकी शरारत है। यानी उसने गारा में पानी ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से जो गारा पतला हो गया, तो दीवार जो सही नहीं बनी। तो उसने कहा राजा ने कि फटाफट भिश्ती को बुलाओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही इसमें जिसमें था पानी समाया। अब वो भी खुद को बचा लेता है ये कहकर भिश्ती कि महाराज इसमें मेरी कोई खता नहीं है, इसमें तो मशक बनाने वाली की गलती है। मशक मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें पानी भरा जाता है, कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, इसमें उसकी खता है जिसने इस मशक को बनाया है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा आता है। फिर मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। अब वो मशक वाला जो है, वो भिश्ती भी खुद को बचा लेता है। फिर मशक वाले को बुलाया जाता है, वो भी कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज, मुझे तो जितना चमड़ा दिया गया था, आपके मंत्री ने जितना देने को दिया था और जितनी बड़ी बनाने को बोला था, मैंने उतनी बना दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मंत्री की गलती है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ने चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ने गलती न मेरी, ये गलती बिरानी। मतलब कि मुझे चमड़ा इतना बड़ा दिलाया गया जिससे बड़ी मशक बनी और उसमें ज़्यादा पानी भरता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती भी मंत्री की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब राजा ने कहा कि तुरंत मंत्री को बुलाओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो। अब जल्लाद जो थे वो चले फौरन, उन्होंने मंत्री को पकड़कर फांसी पर चढ़ाना शुरू किया। उसी टाइम उसी वक्त मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब क्या होता है, जो वो मंत्री था वो बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला था, उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा पतली थी। अब उसकी गर्दन में वो फंदा ठीक से फिट नहीं आता। अब वो कहते हैं कि ठीक है, किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर लाओ, उसको फांसी दी जाएगी। यदि मंत्री की गर्दन पतली है और उसको फांसी नहीं दी जा सकती, तो किसी भी मोटे गर्दन वाले आदमी को पकड़कर लेकर आओ। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चलो यहाँ फ़ौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब वो देखता है उस संतरी को कि उसकी मोटी गर्दन हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रोज़ हलवा, रबड़ी, मेला वो
ये हलवा ये सब चीज़ें खाता था। उसने संतरी ने कहा उससे फ़ौरन कि तुरंत चलिए, तुम्हें अभी जो है न्योता भेजा है महाराज ने। बहुत मन में खुश हो चला चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वह तो जुड़ा वहाँ तो जुड़ा था जब एक मेला। अब वो जो चेला था बड़ा खुश होता है कि आज तो मुझे राजा ने जो न्योता भेजा है, आज तो मैं छक कर खाऊंगा खूब मज़े से। लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ तो कुछ और ही मेला था। अब उसको समझ में आता है कि बात क्या थी। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने इसमें खता, मेरी खता कुछ तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। अब वो कहता है, जब राजा इसको कहते हैं कि इसको पकड़ो फटाफट और इसको फांसी चढ़ाओ, इसकी मोटी गर्दन है, तो वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है। राजा कहते हैं चुप, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब क्या होता है, अब वो चालाक तो चेला भी था, वो कहता है ठीक है आप मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन करा दो। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोथा था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब गुरुजी वहाँ पर झट से बुलाए गए जहाँ पर वो चेला खड़ा हुआ रो रहा था। अब गुरुजी ने चेले को आकर अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ खुशर खुशर उन्होंने बुदबुदानी शुरू की। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। अब क्या हुआ, बस वो कान में फुसफुसाने के बाद उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, गुरु और चेले में। गुरु कहता कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूँगा, चेला कहता नहीं पहले मैं फांसी पर मरूँगा। अब दोनों वो इस बात को लेकर के झगड़ने लगे। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब दोनों वो एकदम से चिपटा उनमें हो रही, नहीं मैं पहले मरूंगा, मैं पहले फांसी चढ़ूंगा। अब राजा देखते हैं कि क्या माजरा है, वो उसको पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। गुरुजी से पूछते हैं कि क्या करामात है ऐसी, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो गुरुजी ने अपना कहानी बनाई और बताया कि ये जो मुहूर्त है ये इतना बढ़िया है, इसमें जो भी फांसी पर चढ़ेगा उसको जो है वो इतना बढ़िया जन्म लेगा और वो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा और ये जो छत्र है वो उसके सर पर रखा जाएगा। कहा राजा ने सच गर बात यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं टंगूँगा। अब ये बात सुनकर राजा को लालच आ जाता है कि चक्रवर्ती राजा तो मैं ही बनूँगा, मूर्ख तो वो था ही। वो कहता है कि नहीं कोई नहीं, फांसी पर मैं चढ़ूँगा और मैं ही जो है मरूँगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरी रगली था अनबूझ राजा। अब उस फांसी पर उसको चढ़ा दिया गया राजा को, और वहाँ की जो प्रजा थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस राजा से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए। तो इसलिए जब उनको उससे छुटकारा मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो बच्चों ये थी आपकी कविता।